नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूँ ईशु चौहान। दोस्तों, कितना आसान होता है ये कह देना कि मस्त रहो, कुछ मत सोचो, बस खाओ पियो और मस्त रहो। लेकिन क्या ये संभव है? नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें चाहकर भी इंसान मस्त नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, यदि हम सभी को ये कह दें कि कुछ मत सोचो, मस्त रहो, कुछ भी करो, मस्त रहो, तो ये भी पूरी तरह गलत है। क्योंकि उसका मतलब ये हो जाता है कि तुम कुछ भी करने के लिए, किसी भी कंडीशन में खुश रहने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब इसका सीधा ही निकलता है कि आप किसी को भी हार्म पहुंचाकर या किसी भी माध्यम से आप बस आपको खुशी अर्जित करनी है, तो ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्योंकि खुश रहना ज़रूरी है, जितना आपके लिए उतना दूसरों के लिए भी। तो दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी खुशी से या आपके जो भी कृत्य हैं उनसे दूसरों को भी खुशी अर्जित हो। तो खुश रहिए, लेकिन साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखिए। तो ये जो कहते हैं सब लोग कि खुश रहो, मस्त रहो, और दुनिया, कई कई तो इस हद तक बोल देते हैं कि दुनिया जाए तेल लेने ऐश तू कर। लेकिन ये मेंटलिटी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे। क्योंकि दुनिया तुम ही लोगों से मिलकर बनी है। यदि सब व्यक्ति एक दूसरे के लिए यही सोचने लगेंगे तो हम एक दूसरे को खुशी नहीं देंगे, सब एक दूसरे से इरिटेट होने लगेंगे, सब एक दूसरे को मानसिक अशांति देने लगेंगे, तो फिर खुशी कहाँ से अर्जित होगी? तो इसलिए सभी के हित के लिए, सभी की खुशियों को सोचना बहुत ज़रूरी है। मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन दूसरों की खुशी का, हितों का ध्यान रखते हुए। तो यही आज की इस वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि कितना ज़रूरी है हमारे लिए दूसरों की खुशियों का ध्यान रखना भी, साथ साथ अपने। क्योंकि मान लीजिए हमें बहुत तेज़ म्यूज़िक सुनना पसंद है, हम फुल वॉल्यूम में म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन किसी के, आपके पड़ोस में यदि किसी की एग्ज़ाम है या फिर किसी व्यक्ति के माइग्रेन है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती है, और आप लगातार तेज़ साउंड में म्यूज़िक सुन रहे हैं, तेज़ वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनने में लगे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं, लेकिन दूसरा प्रभावित हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, तो आप एक ढंग से एक हिंसा कर रहे हैं उसके साथ में, जो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि आपका तो मनोरंजन हो रहा है, लेकिन उतना ही कष्ट वो व्यक्ति झेल रहा है। तो इस तरह दूसरों की खुशी को दांव पर लगाकर आप खुद खुशी नहीं अर्जित कर सकते, और वो खुशी सही मायने में खुशी भी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे किसी और की खुशी, किसी दूसरे का सुकून कष्ट पा रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो हमेशा अपनी खुशी के साथ साथ दूसरे की खुशी का ध्यान रखेंगे, तभी आप मस्त रह पाएंगे। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन दूसरों की सुविधाओं का, खुशियों का ध्यान रखते हुए। तो सिर्फ अब से आपको यदि कोई भी कहे कि खुश रहो, मस्त रहो, कुछ भी करो, तो ये कुछ भी करो जो शब्द है, ये बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि इससे व्यक्ति को सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि कुछ भी कर लो, बस तुम्हें खुश रहना है, तुम्हें अपनी खुशी पर ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक तरह से, पूरी तरह से मैं कहूँगी कि स्वार्थी वृत्ति है। और स्वार्थी वृत्ति होकर दूसरे को परेशान कर कर हम यदि खुशी अर्जित कर रहे हैं, तो ऐसी खुशी का कोई मायने ही नहीं है। समझ रहे हैं ना? आप भी आई थिंक एग्री करते होंगे इस चीज़ से। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं दूसरे के साथ और सेम दूसरा भी आपके साथ ही, तो ये बदले वाली भावना चलती रहेगी, फिर कहाँ खुशी अर्जित होगी? समानता वाली चीज़ कहाँ आ पाएगी? इसलिए खुशियों का ध्यान रखिए सभी की, खुश रहिए, मस्त रहिए, और दूसरों को भी खुश रखिए, मस्त रहिए, रहने दीजिए उनको भी मस्त। तो यही मेरी आज की वीडियो का मैसेज है, और यही सबसे कहना चाहूँगी कि आप जितना खुश रहने की खुद कोशिश कर रहे हैं, उतनी खुशियाँ दूसरों को भी दीजिए। यही उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सभी लोगों को सही मैसेजेस मिलना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि समाज में एक सुधारात्मक वृत्ति पैदा हो। और जिस सोच से वो अनभिज्ञ हैं, जिससे वो परिचित नहीं हैं, और जहाँ तक वो नहीं सोच पाते हैं, वो सोचने की कोशिश करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह जुड़े रहिए मेरे चैनल से, नए नए सब्जेक्ट्स आपके सामने मैं इसी तरह के लेकर आती रहूँगी। और ये उम्मीद रखूँगी सब इस चीज़ को दिल की गहराई से सुनेंगे, समझेंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने की कोशिश भी करेंगे। शुक्रिया।